Today the topic I am going to present is torque. Means after the presentation of the topic you will able to know about the torque, about the definition of torque, about the mathematic form of torque, unit of torque, direction of torque and maximum and minimum torque. So now let's start. Torque. Torque is defined as the agent of force which produce rotation in a body is called torque. टार्क हमारे पास फोर्स का, कुव्वत का वो कार्यसाज है जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी जिस्म में क्या होता है, रोटेशन मोशन पैदा होती है। यानी आप क्या करते हो, आप एक बॉडी को लेते हो, एक ऑब्जेक्ट को लेते हो, उस पर आप फोर्स को अप्लाई करते हो, उस फोर्स की वजह से उसमें जो रोटेशन मोशन प्रोड्यूस्ड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टॉर्क बोलते हैं। द क्वेश्चन इज अराइज दैट व्हाट इज रोटेशनल मोशन। एक तो हमारे पास होता है सर्कुलर मोशन, दूसरा हमारे पास होता है रोटेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, वो सर्कल में मोशन कर रही होती है तो उसको मैं क्या बोलूँगी, सिंपली सर्कुलर मोशन बोलूँगी। और रोटेशन मोशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक रिजिड बॉडी है, एक सख्त किस्म की बॉडी है, और उस रिजिड बॉडी के जितने भी पार्ट्स आपके पास होते हैं वो तमाम के तमाम पार्ट्स सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या करती है, मोशन करती है, कुछ इस तरह से कि हर एक पॉइंट पे अपने मोशन के वो एंगल बनाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो एक बार फिर से हमारे पास फोर्स का वो कार्यसाज, फोर्स यानी कुव्वत का वो कार्यसाज जो किसी भी जिस्म में रोटेशन को पैदा करता है, इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं टार्क बोलती हूँ। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि द एजेंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूस रोटेशन मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क। या हम टार्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क। हम कहते हैं कि फोर्स का और मूवमेंट आर्म का जो आपके पास प्रोडक्ट होता है, तो फोर्स के और मूवमेंट आर्म के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि टार्क हमारे पास क्या है, टार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टा से, और टार्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम टार्क को रिप्रेजेंट करते हैं टा से, और उसके साथ हम कहते हैं कि टार्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें क्या करती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देती है, डायरेक्शन भी उसका होता है अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड। सो इस किस्म के प्रोडक्ट को, इस किस्म की क्वांटिटीज़ को तो हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब वैसे टार्क भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी है। मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू द सेकंड डिफिनीशन, हमने सेकंड डिफिनीशन ऐसे की थी टार्क की कि टार्क हमारे पास क्या है, टार्क हमारे पास प्रोडक्ट है मूवमेंट आर्म का और फोर्स का। तो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर रिप्रेजेंट हेज द मूवमेंट आर्म while एफ रिप्रेजेंट द फोर्स। R is also vector quantity, force is also vector quantity। सो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से जब मेरे पास अगेन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो इसको हमने वेक्टर प्रोडक्ट कहा था इन आवर प्रीवियस टॉपिक। अब हम कहते हैं कि हमने डॉट प्रोडक्ट को तो रिमूव किया था कॉस थीटा से, लेकिन हम हमेशा के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे बाय साइन थीटा। सो टा हमारे पास इक्वल हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। तो टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन मिनिमम एंड मैक्सिमम टार के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक फॉर्म हम क्या करते हैं, टार्क के लिए यूनिट को डिराइव करते हैं। हम कहते हैं कि टार्क हमारे पास इक्वल था आर एफ साइन थीटा के। अब लेट्स सपोज अगर मैं साइन थीटा को इक्वल ले लूँ 1 के, तो मेरे पास टार्क जो होगा टार्क इक्वल हो जाएगा आर एफ के। सो आर यानी मोमेंट आर्म को हम क्या बोलते हैं, हम मोमेंट आर्म को डिराइव करते हैं इन टर्म ऑफ मीटर में, जबकि हम फोर्स को डिराइव करते हैं इन टर्म ऑफ न्यूटन में। तो हमारे पास टार्क के लिए जो यूनिट आ जाएगा वो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। इट मीन्स टू से दिस कि हम टार्क को हमेशा के लिए मेजर करेंगे इन द टर्म ऑफ न्यूटन इनटू मीटर में। एक तो हमारे पास टार्क का जो प्रोडक्ट था वो फोर्स था, और दूसरा हमारे पास मूवमेंट आर्म था। फोर्स का तो हमें पता था कि वो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पुश करते हैं या पुल करते हैं
उस पर जब कुवत को एग्जर्ट करते हैं तो वो हमारे पास फोर्स होता है विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एफ, और दूसरा हमारे पास मूवमेंट आर्म होता है। यानी लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं देखूँ, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैंने एक रॉड स्टिक ली हुई है और यहाँ पे इसको हमने क्या किया हुआ है, प्लेस्ड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फोर्स को एग्जर्ट कर रही हूँ इन अपर डायरेक्शन, और ये जो मेरे पास एरिया होता है जहाँ पे मैं फोर्स को एग्जर्ट कर रही होती हूँ, इसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद आर। आर शोज मोमेंट आर्म, और ये वो जगह होती है जहाँ पे हम फोर्स को क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं। तो दिस इज नोन एज मोमेंट आर्म, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, एंड दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी जस्ट लाइक द फोर्स एंड टार्क। जब हम जिस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया था कि डेटा इज इक्वल टू आर एफ इंटू साइन थीटा, जहाँ पे भी आपके पास थीटा आता है वहाँ पे दो केसेस अराइज होती हैं। एक होता है आपके पास मैक्सिमम केस, दूसरा होता है मिनिमम केस। मैक्सिमम कब केस होता है, जब आपके पास ये साइन थीटा ओवरऑल, ये आपके पास जो ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू ही ओवरऑल आपके पास मैक्सिमम की वैल्यू देगी, तो अब इसलिए आपके पास टार्क भी मैक्सिमम होगा। इन अ सेम केस अगर आपके पास एंगल क्या हो, मिनिमम हो, और उसकी वजह से उसकी चाहे जो भी वैल्यू हो, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू ओवरऑल मिनिमम आए, तो हमारे पास एबसली टार्क भी होगा मिनिमम, यानी आपके पास जो प्रोडक्ट होगा एबसली वो एक मिनिमम आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बोलते हैं मैक्सिमम टार्क, यानी हम कहते हैं कि एक हमारे पास केस होता है मैक्सिमम टार्क का, दूसरा हमारे पास केस होता है मिनिमम टार्क का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग्स टू द फर्स्ट इक्वेशन टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये जो थीटा एंगल है ये 90 का जाविया बनाता हो, 90 का जाविया, 90 का एंगल कुछ इस तरह से कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक रॉड स्टिक लेती हूँ, उसको यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, प्लेस्ड करती हूँ, यहाँ पे मैं फोर्स को अप्लाई करती हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस तरह इस फिगर में साफ जाहिर है। अपवर्ड डायरेक्शन में मैं क्या करती हूँ, फोर्स को अप्लाई करती हूँ, उसकी वजह से इसमें क्या होता है, रोटेशन पैदा होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, मूवमेंट आर्म, जहाँ पे मैं फोर्स को अप्लाई कर रही होती हूँ। अब इस मूवमेंट आर्म के बीच में और इस फोर्स के बीच में एंगल आपको क्लियरली वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, 90 है। तो जब मोमेंट आर्म के बीच में और फोर्स के बीच में मेरे पास एंगल आ जाता है 90, तो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी आर एफ साइन 90, यानी इस एंगल की जगह पे मैंने 90 पुट कर देना है, ठीक है। आपको पता है कि फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू ऑफ साइन 90 इट गिव्स अस द वैल्यू मैक्सिमम यानी 1। तो जब आपके पास साइन 90 आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है 1, और इस प्रोडक्ट को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 1 के साथ, तो अब वैसली यहाँ पे मेरे पास टार्क क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो टार्क है इट गिव्स अस द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अब वैसली यहाँ पे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही हूँ, फोर्स को अप्लाई कर रही हूँ, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से, यानी इस तरह से आपके पास ये मोशन स्टार्ट कर देगा फ्रॉम अपर टूवर्ड द डाउनवर्ड। ये आपके पास जो रॉड स्टिक होगा ये मोशन स्टार्ट कर लेगा, तो अब वैसली यहाँ पे टार्क हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हम बात करते हैं अबाउट द मिनिमम टार्क, के टार्क हमारे पास किस वक्त की सिचुएशन में क्या होता है, वो मिनिमम होता है। हम कहते हैं अगेन अकॉर्डिंग्स टू द फर्स्ट इक्वेशन दैट टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे अगेन मैं एक रॉड स्टिक को लेती हूँ, इसको मैं प्लेस्ड करती हूँ, मैं कहती हूँ कि इस पे अब मैं क्या कर रही हूँ, फोर्स यानी कुवत को अप्लाई कर रही हूँ इस डायरेक्शन में, इस एरो की डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ये मेरे पास मूवमेंट आर्म हो जाएगा। यानी आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट आर्म के बीच में और फोर्स के बीच में किसी भी किस्म का कोई भी एंगल नहीं बन रहा, ज़ीरो है। तो इस केस में मैं यहाँ पे इस एंगल में क्या पुट कर दूँगी, 0 डिग्री पुट कर दूँगी, ठीक है। आपको पता है कि फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ साइन 0 इट गिव्स अस 0 यानी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टार्क इज इक्वल टू आर एफ 0 एंड समथिंग मल्टीप्लाई विद 0 बिकम्स इक्वल टू ओवरऑल 0। तो इस केस में मेरे पास टार्क क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और इस फिगर से आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ, ये मेरे पास मूवमेंट आर्म है, यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई एंगल नहीं बन रहा। तो अब वैसे चाहे मैं इस रॉड को कितना भी इस डायरेक्शन में फोर्स क्यों ना अप्लाई कर लूँ, क्यों ना इस फोर्स को एक्सर्ट कर लूँ, ये लेकिन वो इस रॉड स्टिक में कभी भी रोटेशन को पैदा नहीं कर सकता। दैट्स वाई वी से कि यहाँ पे हमारे पास टार्क क्या है, वो 0 के इक्वल आता है।
अब हम बात करते हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की। आपको पता है कि आपके पास दो डायरेक्शंस होती हैं, एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय द राइट हैंड रूल। तो आपने क्या करता है, राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, जिस तरह हमने प्रीवियस प्रेजेंटेशन टॉपिक में भी उसको पढ़ा था। हम कहते हैं कि अगर किसी भी जिस्म में आपके पास टार्क एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में पैदा हो रहा हो, तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास टार्क जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी आपके पास टार्क होगा देन इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव टार्क। और दूसरा, अगर आप बात करते हो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज की, तो जब भी आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट में टार्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो वो हमेशा के लिए पॉजिटिव टार्क होगा। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ टार्क अकॉर्डिंग्स टू द राइट हैंड रूल। Thanks for watching. Be safe.